ऐसी हम साधना करें कि एक क्षण भी अपने स्वरूप से, अपने स्वकर्म से, अपने स्वधर्म से हम नीचे ना आए। और आ गए, ये तो बहुत उथल पुथल है संसार में, अनुकूलताएं, प्रतिकूलताएं, संघर्ष, प्रारब्ध, पुरुषार्थ के ऐसे झंझावात आते हैं। इस प्रकार के संसार का प्रवाह ऐसा है, उसमें एक तो निर्वात स्थान पर दीप रखा हुआ है और लो जल रही है, और दूसरा है कि झंझावात आ रहे हैं, वो आएंगे ही। वो संसार का नियम है, संसार की सृष्टि की ऐसी व्यवस्था, ऐसा ही विधान है कि हो ही नहीं सकता कि आंधी के झोंके ना आए, तूफान ना आए, सब प्रकार की प्रतिकूलताओं, संघर्षों के, झंझावातों के बीच में आगे बढ़ना है। तो फिर वो लो बुझे नहीं, उसके लिए इतना प्रचंड उसके अंदर आपकी ज्योति का जो स्तर है, आपकी लो का जो स्तर है, वो इतना तेज होना चाहिए। हल्का सा दीपक होगा तो बुझ जाएगा। तुम्हारा दीपक इतना प्रचंड होना चाहिए, उसमें घी और तेल इतना होना चाहिए कि कितना ही लंबा कालखंड हो, वो सूखना नहीं चाहिए। तो एक दीपक के माध्यम से कल मैंने इस जीवन को उपमा देते हुए इस साधना को आगे बढ़ाया था। अब एक चरण पूरा हो गया, दूसरे चरण में प्रवेश करते हुए रविवार के दिन हम लगभग सभी प्रकार के योगाभ्यासों का समावेश करके और लगभग 100 प्रकार का योगाभ्यास करवा देते। क्यों करवाते हैं? जिससे कि पूरा शरीर हमारे नियंत्रण में रहे, शरीर पर हमारी विजय, इंद्रियों पर, मन पर हमारी विजय हो, शरीर पर, इंद्रियों पर, मन पर हमारा अनुशासन हो। इसलिए तो चलो थोड़ा सा सूक्ष्म व्यायाम कर लेते हैं पहले। और सूक्ष्म व्यायाम करके एक तो यह है कि हम खड़े होकर के, बैठ के, उल्टे सीधे लेट करके, और जो व्यायामों के अलग अलग प्रकार हैं उनका समावेश करके हम लगभग 100 प्रकार की योग की क्रियाएं हो जाती हैं, इनका हम निष्पादन कर सकें। और दूसरा ये है कि हम रोगानुसार योगाभ्यास कर सकें, क्योंकि मुझे तो करोड़ों लोगों को प्रतिदिन योग में एकात्म करना होता है। इसलिए भिन्न भिन्न तरीकों से, भिन्न भिन्न उपायों से इस योग के अभ्यास को हम आगे बढ़ा लेते हैं। तो मैंने देखा संसार के अंदर 99% लोग दुखी रहते हैं। और इसके यदि मैं मूल तत्वों की बात करूं कि दुखी क्यों रहते हैं, तो इसके सैकड़ों हेतु दिए जा सकते हैं। दुखी इसलिए रहते हैं कि अज्ञानी हैं, दुखी इसलिए रहते हैं कि इलिटरेसी है, पॉवर्टी है, गरीबी है, भूख है, अभाव है। दुखी इसलिए रहते हैं, रोगी हैं। दुखी इसलिए रहते हैं कि जीना का तरीका नहीं आता, न सोचने का तरीका आता। सोचते रहते हैं, सोचने का तरीका ही नहीं है, आर्ट ऑफ लिविंग नहीं है, जीने का तरीका नहीं आता है। सोचते हैं, सोचना नहीं आता, देखते हैं, देखना नहीं आता, खाते पीते हैं, खाना नहीं आता, खाते पीते हैं, खाना पीना नहीं आता, शादी ब्याह कर लेते हैं, संबंध निभाना नहीं आता। 99% पति पत्नी के रगड़े झगड़े, फिर डिवोर्स, पता नहीं क्या क्या होता। ये जीना है। गुरु शिष्य है, लेकिन ना गुरु को गुरुता निभानी आती है, ना शिष्य को अपने शिष्यत्व निभाना आता है। संबंध पूर्वक नहीं जीना आता, इसलिए दुखी हैं। दुखी होने के सैकड़ों नहीं, हजारों, करोड़ों कारण गिनाए जा सकते हैं। उसमें एक कारण यह है कि वो एक निष्ठ होकर के नहीं जी। गुरु शिष्य परंपरा में है तो 100% गुरु निष्ठा नहीं है तो सुखी हो ही नहीं सकते। चक्की आसन।
अध्यात्म के मार्ग पर हैं, अध्यात्मनिष्ठ नहीं है। परिवार के मार्ग पर हैं तो परिवार में निष्ठा नहीं है। भाई बहन ऐसे झगड़ते हैं, भाई भाई से राम की दुहाई देंगे। अरे राम लक्ष्मण भरत का तो कभी झगड़ा ही नहीं हुआ। आदर्श राम का मंदिर बनाएंगे, राम की स्तुति करेंगे, राम और सीता का नाम लेंगे, मिलेंगे तो भी कई जगह बोलते हैं राम राम, कहीं बोलते हैं सीताराम, कहीं बोलते हैं जो भी जय सिया राम। राम की दुहाई जिसको देखो वही राम की दुहाई दे रहा है, लेकिन राम की तरह जीते नहीं। राम सर्वस्व का त्याग करते हैं, ये सब कुछ खुद ही भोगना चाहते। मामला गड़बड़ है कहीं ना कहीं। तो आदमी को एक तत्व सीखना है और वो है निष्ठा तत्व। इसलिए मैं कह रहा हूं, बहुत से सारे तत्वों की बात मैं करता रहता हूं अपने ही इस अनुष्ठान के दरमियान, क्योंकि सुबह 5 बजे से तो मैं लाइव आना शुरू हो जाता हूं। और हमारे गुरुजी हमको एक बात बताते थे गुरुकुल में पढ़ते समय, कालबा में कुछ विद्यार्थी पढ़ते नहीं थे। ये कार्यक्रम तो दुनिया में शाश्वत है। 3 तरह के लोग मिलेंगे सब जगह, एक प्रथम कोटि के, एक मध्यम कोटि के, एक सामान्य कोटि के, एक वो कोटि होती है जिसकी कोई कोटि नहीं होती। हाँ, तो फिर उसकी तो खैर कोई गणना ही नहीं है। तो जब अच्छा हम थे मतलब एकदम प्रचंड वाले कोटि में कि भाई नहीं पढ़ रहे हो तो पढ़ते क्यों नहीं। तो गुरुजी बोल रहे थे बेटा ठीक है, जितने पढ़ लें उतने पढ़ लें, तुम ये सोचो कि अपने लिए पढ़ रहे हो, तुम पढ़ा रहे हो। तो मैं यही सोच करके सब काम अब करता हूं कि अपने लिए कर रहे हैं, किसी को लाभ लेना है तो ले लो। तो दुनिया कितनी स्वस्थ हुई है इसका मूल्यांकन करते हैं तो लाखों करोड़ों में लोग स्वस्थ हुए हैं और उनके लाखों करोड़ों रुपए बचे हैं, रोग मुक्त हुए हैं, नशा मुक्त हुए हैं, व्यसन मुक्त हुए हैं, न जाने कैसे कैसे दुखों से दरिद्रताओं से छूटे हैं, घर परिवार टूटने से बचे हैं। बहुत कुछ कार्यक्रम हुआ है, लेकिन एक कार्यक्रम यह हुआ है कि स्वामी रामदेव ने योग सिखाना शुरू किया तो 30 साल जैसा ही अभी भी है, नहीं तो अभी तक तो स्वामी रामदेव बुढ़ा हो लेता। हाँ, मेरे जो बहुत से मित्र हैं जो मेरे साथ पढ़ते थे उनकी सबकी हवाइयां उड़ी हुई हैं, ऐसे बुढ़े बुढ़े से नजर आते हैं, कुबड़े कुबड़े से नजर आते हैं, और जीवन में कोई संतोष नहीं है, कोई सुख नहीं है, कोई शांति नहीं है, कोई आनंद नहीं है, कोई उत्साह नहीं है, कोई रस नहीं है, ऐसे ही बावड़े बावड़े घूम रहे हैं। स्कूल में पढ़ने वालों का भी यही हाल था। गुरुकुल जिसको कि शिक्षा की सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था कहते हैं, वहां भी पढ़ने वाले कई तरह के जीव जंतु, उसमें भी लंबे लंबे श्वास। इसलिए मैं हमेशा इन छोटे छोटे बच्चों से लेकर के बड़ों तक को गोल गोल घुमाओ, बड़ा शून्य बनाओ। हाँ, आगे और आ जाओ बच्चों, हाँ, आगे तक आ जाओ। यस, हाँ, यहां से बैठो, बस लाइन बना करके बैठते हैं डिसिप्लिन में। योग भी करना अनुशासन में, बैठना भी अनुशासन में, जीना भी आत्म अनुशासन में। हाँ, तो चलो, कह रहा था मैं आपसे, मैं तो सुबह से ही बताना शुरू करता हूं, भिन्न भिन्न तरह से लोगों को योग की ओर मोड़ता हूं। मैंने कई बार कहा है, मेरे जीवन का लक्ष्य मैं कई तरह से कहता हूं। मैं इस धरती पर योग की महिमा गाने के लिए पैदा हुआ हूं। योग की महिमा अर्थात वेदों की महिमा, ऋषियों की महिमा, धर्म की महिमा, अध्यात्म की महिमा। और योग क्या है? योग है ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग। योग में तो सारे तत्व हैं। तो योग के साथ साथ में पुरुषार्थ की महिमा गाने के लिए, पूरी दुनिया में तो आकर्षण बुरी चीजों का हो रखा है ना, भोग का, तो मैं योग का आकर्षण, योग का ग्लैमर पैदा करता हूं। छोटे बच्चों से लेकर के बड़ों तक को। एक भाई आए, बोले स्वामी जी मैं तो बस पहले भी मिला था आपसे, 51 लाख रुपए दक्षिणा लेकर के आए थे। बोले मैंने गुरु पूर्णिमा को सोचा था, गुरु तो आपको बना ही लिया है, मंत्र आपने दे दिया है, सारे रहस्य आपने खोल दिए कि भाई नाम और मंत्र के नाम पर भी नाम
और मंत्र के नाम पर भी बहुत लोगों ने बहुत लुका छुपी का खेल खेला है। नाम और मंत्र के नाम पर भी लुका छुपी चलती रही देश में, कि नाम बताना नहीं, मंत्र बताना नहीं, और सब यूं कहे नाम मंत्र जपो, भगवान का भजन कीर्तन करो, लेकिन नाम क्या है, मंत्र क्या है, भजन कीर्तन क्या है, ये बताना नहीं। सब दुकानदारी चल रही थी। हमने कहा भाई इसमें क्या दुकानदारी है भाई? नाम ओंकार है, मंत्र गायत्री है, ओंकार का विस्तार गायत्री है, गायत्री का सार ओंकार है। ना नाम में भेद है, ना मंत्र में भेद है। भजन कीर्तन जिस भाव चेतना से तुमको भगवान के साथ एकात्म होने में मदद मिले, ऐसा भजन कीर्तन कर लो, इसमें क्या फर्क पड़ता है। कबीर को गालो, तुलसी को गालो, मीरा को गालो, दयानंद को गालो, जिसको भी जिसके भजन अच्छे लगते हैं वैसे गालो, इसमें क्या दिक्कत है। बहुत लोग इसी में लटका झटकी में चल रहे हैं, बहुत मामला गड़बड़ है। महापुरुषों के नाम पर लड़ाई है, इतिहास के नाम पर लड़ाई है, पूर्वजों के नाम पर लड़ाई है, शास्त्रों के नाम पर, संप्रदायों के नाम पर, मजहबों के नाम पर, क्या क्या नाम पर लड़ाइयाँ चल रही हैं। सब उल्टा पुल्टा हो रखा है मामला, सब गड़बड़ घोटाला हो रखा है। हमने कहा भाई देखो, हम तो सत्य के उपासक हैं, सत्य के ग्राही हैं, मधुग्राही हैं, और जहाँ जहाँ जिस जिस गुरु परंपरा में, ऋषि परंपरा में, जहाँ जहाँ जिस शास्त्र परंपरा में, जहाँ जहाँ जिस महापुरुष में जो जो सत्य, उसको लो और आगे बढ़ो। तो चलो सूक्ष्म व्यायाम हो गया, अब खड़े हो जाओ। अब खड़े होकर के 100 तरह के योगाभ्यास हमने कहा कि प्रतिदिन करने, 100 तरह के, जिनके शरीर बहुत जर्जरित हो गए उनको। और संडे को तो एक बार प्रचंड साधना सबकी होनी चाहिए। और इसमें थोड़ा योगिक जॉगिंग से ही शुरू कर देते हैं। कम से कम संडे के दिन तो एक बार पूरा शरीर जो है उसको इतना परिष्कृत कर लें कि अपने नियंत्रण में रहे। मैं भी योगाभ्यास करना छोड़ दूं तो फिर मैं भी मंदिर का गेट और बाबा का पेट, ये कहावतें हैं देश में। बोले मंदिर का गेट और बाबा जी का पेट दूर से ही दिखाई देता। ओ बाबा जी इतने तगड़े तगड़े, एक चेला इधर एक तरफ से उठाता है बाबा को, दूसरा दूसरी तरफ से उठाता है, और ऐसे बुरे हाल हो रखे। योगी भी भोगी हो गए। फिर भोगियों के तो हाल ही, वो तो रोगी हो गए, कोई ठहर नहीं रहा कहीं। इस साधना के क्रम को आगे बढ़ाना है। फिर अगला, और फिर देखो सारी बात करते करते बीच बीच में थोड़ी थोड़ी कुछ बूंदें पड़ रही हैं सामने। सूर्योदय भी, सूर्य भी संघर्ष कर रहा है, किनके साथ? बादलों के साथ। सारे संसार को संघर्ष करते हुए देखते हैं और खुद संघर्ष नहीं करना चाहते। और बोलते क्या है? मेरे से रोज रोज का संघर्ष नहीं होता। एक तरफा निर्णय कर लो, साथ में रहना है कि डिवोर्स लेना है। टूट गया परिवार। रोज रोज का संघर्ष। ये सूरज रोज संघर्ष कर रहा है, चांद रोज संघर्ष कर रहा है, पेड़ पौधे रोज संघर्ष कर रहे हैं, बेचारे कितने थपेड़े खाते हैं। हाँ? ये धरती रोज संघर्ष कर रही है, सारी सृष्टि संघर्ष कर रही है, सेवा कर रही है, और कोई उलाहना नहीं देता। जहां जिसको देखो वही उलाहने देने में लगा हुआ। अब मेरे से नहीं सहा जाता, मेरे से नहीं किया जाता, मेरे से ऐसे नहीं जिया जाता। लंबे लंबे श्वासों के साथ आधे आधे बैठो और पूरे बैठो। अब पूरे बैठ करके उठने में मुसीबत है बहुतों की, सीधे सीधे
बचपन में ये कार्यक्रम हो गया, पूरे बैठो, पूरे उठो, हाँ ऐसे। अब बच्चे हो करके भी बचोगे, जिसको देखो वही बचकानी हरकतें कर रहा है। योग में भी बचते हैं, पढ़ाई में भी बचते हैं, काम में भी बचते हैं, तपस्या में भी बचते हैं। चलो अगला, पीछे वाला पैर सीधा, पीछे वाला पैर मोड़ो नहीं, जिसको देखो उसने घुटने टिका रखे। योग में भी घुटने टिका दो, ये तो मामला गड़बड़ है। तो संडे के दिन, तो रविवार के दिन, छुट्टी के दिन सब रोगों की छुट्टी हो जाए। अब छुट्टी के दिन क्या कार्यक्रम चलता है देखो, जमाना जिधर चल रहा है मैं शुरू से उसके उल्टा चला, इसलिए क्योंकि शुरू से एक विद्रोही गुरु को चुन लिया। महर्षि दयानंद भी, वो भी एक विद्रोही गुरु, और फिर उसका चेला भी महाविद्रोही। जैसा गुरु चुनोगे वैसे ही तो फिर बनोगे। लंबे लंबे श्वास। सारी दुनिया संडे को सोती है, 7, 8, 9 बजे तक लोग सोते हैं, और हम कहते हैं जागो। संडे को खूब खाते हैं, और यहां संडे को खिचड़ी बनती है गुरुकुल। हाँ? सारी दुनिया ठोक ठोक करके और यहां तक भर लेती है, फिर उल्टी करती है। मैंने जब पहली बार सुना कि बहुत से एक्टर्स इतना खा लेते हैं, संयम तो है नहीं, और फिर यूं लगता है ये भीतर टिक गया तो वजन बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा और मामला गड़बड़ होगा, तो खा के फिर बाथरूम में जाके उल्टी करते हैं। बोले स्वाद तो ले लिया, अब उल्टी कर दो, क्या ये मामला चल रहा है। फिर संडे के दिन घर में खाना नहीं पकाएंगे, बाहर जाकर के दुनिया भर की गंदगी खा के आएंगे, तो कोरोना काल में थोड़ा सुरक्षा हो गई। नहीं तो करोड़पति लोग मंगतों की तरह, भिक्षुमंगों की तरह ऐसे प्लेट में हाथ लेकर के बड़े बड़े ढाबों पर, रेस्टोरेंटों में, 5 स्टारों में लाइन लगाने के तरीके अलग अलग हैं। सब लाइन लगा के भिक्षुमंगे खड़े हुए हैं। लंबे लंबे श्वास। ऐसे। तो हम क्या कह रहे हैं, संडे के दिन देर तक मत सो, संडे के दिन खूब योग करो। फिर क्या करते हैं लोग संडे के दिन, सारे उल्टे उल्टे काम, देर तक सोएंगे, खूब खाएंगे, फिर क्या करेंगे, बोले अब एंटरटेनमेंट करते हैं, लाइफ को एंजॉय करते हैं। ये नौबती कैसी आई कि एंजॉय करना पड़ा। अरे रोज एंजॉय करो, 7 दिन जहर इकट्ठा कर लेंगे, फिर बोले 1 दिन निकालेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। जहर इकट्ठा ही मत होने दो अपने भीतर। बोला अब क्या कर रहे हैं, बोला अब एडवेंचर के लिए घूमने जा रहे हैं। ठीक है, मैं घूमने फिरने का विरोधी नहीं हूं, मैं घूमता हुआ भी नहीं घूमता, सारी दुनिया घूम लिया और कहीं नहीं घूमा, अपने काम में लगा हुआ था। सारी दुनिया, गांव की भाषा में हांड मारी, सारी दुनिया घूम ली, लेकिन मुझे कोई घुमा ना सका, कोई लुभा ना सका। हाँ, बहुत भयंकर भयंकर ऑफर मिले हैं। हाँ, अभी तक तो मामला पता नहीं कहां हो जाता। इसलिए मैं कह रहा हूं कि लोग, जमाना जिस तरफ चल रहा है, हम कह रहे हैं भाई जरा संभल के चलो, सजग जागरूक होकर के चलो। फिर दोनों हाथ ऊपर नीचे। अब संडे के दिन पसीना 1 किलो निकलना चाहिए। हाथ पूरे ऊपर। अब कुछ इसको भी कर रहे हैं तो ऐसे ऐसे कर रहे हैं।
जो करे उसको पूरे तरीके से करो। हाथ पूरे खुले तो ऊपर तक जाएं, नीचे ऐसे पूरे पास में आए, और जो करें पूरे अलर्ट अवेयर होकर के करें। अब ये भी करते हैं तो कंधों के बराबर हाथ है, ऊपर से नीचे तक पूरा संतुलन, और सब भाई बहनों को मजबूती से करना है, सबको स्ट्रांग बनाना है। अब इससे देखो सब जगह उल्टा पुल्टा मामला। संडे को मैंने कहा, लोग बोलते हैं अंग्रेजी में उसको हॉलीडे, होली मतलब खुशी, आनंद, उत्सव का दिन, लेकिन उसको बना देते हैं नर्क डे, हेवन डे। नहीं, वो हेल डे हो जाता है। तो दोनों हाथ सामने, श्वास अंदर भर के। बहनें भी इतनी, बहनों को क्या बोले तो अबला है। अरे ये क्या बला हो गई, अबला कैसे हो गई? बहनें भी हमारी बड़ी मजबूत हैं, बहुत अच्छे से योग करती, चाहे छोटी बेटियां हों या बड़ी बेटियां हों, बड़ी मजबूत बेटियां। चाहे धीरे धीरे करो या मध्यम गति से करो, देखो गति का चयन अपनी शक्ति के अनुसार कर ले। ऐसे पूरा नीचे पूरा ऊपर, विधि का अतिक्रमण नहीं, गलत तरीके से नहीं करना। पूरा ऊपर गए, पूरा नीचे आए, ऐसे पूरा नीचे ऊपर। सब बहनें भी बहुत अच्छा करती हैं। तो यहां मंच पर मेरे साथ देव योगिनी जी और देव शक्ति जी, एक थोड़ी सी देखने में छोटी लगती है लेकिन वो भी बड़ी मजबूत है, और एक देखने में थोड़ी हट्टी कट्टी लगती है। दोनों आएंगे इधर दौड़ करके इधर मंच के ऊपर। कितनी बार करना है ये? 25 बार से लेके तो 100 बार संडे को तो सब किया करो, और शाम को कर लिया करो, दिन में थकान हो जाए। अच्छा देखो, मैं 10 ऐसी बातें बताता हूं, 10-15 जो भी बताता रहूंगा अभी करते करते। सारी दुनिया कहती है संडे को आराम करो, मैं कहता हूं संडे को सबसे ज्यादा व्यायाम करो, सबसे ज्यादा काम करो। सारी दुनिया कहती है विश्राम करो, और हम विश्राम करते ही नहीं। पिछले लगभग 40-45 सालों से हमने छुट्टी की कर रखी है। छुट्टी, किसी को तो छुट्टी की छुट्टी सुनते ही उसी का स्ट्रेस बढ़ जाता है। लोग पहले स्ट्रेस बढ़ाते फिर घटाते, हमने स्ट्रेस बढ़ने ही नहीं दिया। हमने जीवन को एक उत्सव की तरह जिया। लंबे लंबे श्वास। लोग कहते हैं खूब खाओ पियो, हम कहते हैं कम खाओ पियो, जितना हो सके कम खाओ, कम खाना, और गम आए तो सह लेना। न जीवन से पलायन न मौत का गम, रहना हमेशा लंबे लंबे श्वास। लोग कहते हैं अरे भाई आराम करो, मजे लो। मजे लेने का मतलब खूब खाओ पियो, पड़े रहो, पसीना मत बहाओ। और हम कहते पसीना बहाओ, थोड़ा सा खाओ, जितना जरूरी है उतना खाओ। लोग जो है लंबे लंबे श्वास, शरीर को पपोल पपोल के नहाते हैं, हम रगड़ रगड़ के नहाते हैं। लोग पसीना ही नहीं निकलने देते, न सर्दी लगने देते हैं न गर्मी लगने देते हैं। ए करो बच्चों, खड़े क्यों? गड़बड़ बात। न हम सर्दी में हीटर, न गर्मी में एसी कूलर। आने दो खूब गर्मी, आने दो सर्दी, आने दो खून पसीना बहने दो।
ऐसे छोटी छोटी बातें हैं ये। लोग कहते हैं आराम करो, हम कहते हैं आराम राम है, कार्यांतर ही विश्राम है। ऐसे 25 बार से शुरू करके तुम्हें तुम्हारी कसम, जो 25 बार से कम करेगा वो असली आदमी नहीं है, वो नकली है। वो नकली है गुरु, नकली है चेला, वो नकली आदमी है। जो 25 बार भी ना करे वो कमजोर आदमी, नामर्द, नपुंसक है, वो शक्तिहीन है, बलहीन है। हाँ वो जरूर अबला है, बाकी तो कैसे आप अबला हो सकते हैं? न मिला विश्वास। ऐसे 25 बार से शुरू करके 50 बार, 100 बार ऐसे करना, फास्ट करना, जिससे जितना बनता है उतना करना। धीरे धीरे अपना अभ्यास बढ़ाना। चलो रिलैक्स। ऐसे संडे के दिन कितना करना है? 100 बार। शेष दिन कितनी बार करना है? 25 बार, कम से कम का है। तो चलो 25 बार ये भी तो करना है, छोड़ना कुछ नहीं है। 25 बार और 100 बार से लेकर के, और मैंने सबके लिए नियम बताया हुआ है 500 बार तक। मैंने देखा दुनिया में काम नहीं करना चाहते, कामयाबी सब पाना चाहते। ये उल्टा पुल्टा काम मैं कह रहा था ना। मैंने कामयाबी के बारे में सोचा ही नहीं। गुरुकुल में पढ़ते थे तो कुछ विद्यार्थी कहते थे हमें अष्टाध्यायी पढ़ने आए, वेद पढ़ने आए, गोबर ठाने नहीं आए। हम गोबर ही ठाते थे, अष्टाध्यायी पढ़ते थे, खेती भी करते थे। कभी सोचा ही नहीं कि अष्टाध्यायी पढ़ करके सफलता मिलेगी कि गोबर ठा के सफलता मिलेगी। अपना काम करो भाई, सफलता के बारे में नहीं सोचना। यहां सारी दुनिया सक्सेस के पीछे, अचीवमेंट्स के पीछे, कैरियर के पीछे पूरी दुनिया पागल हो रखी है। मुझे विजय होना है। और हमने क्या कह रखा है? हमें परवाह नहीं है कि विजय मिलेगी कि पराजय मिलेगी, मान मिलेगा कि सम्मान मिलेगा। हमें परवाह नहीं है कि जीवन मिलेगा कि मौत मिलेगी। हमें परवाह नहीं है जमाना अच्छा कहेगा कि बुरा कहेगा, तिरस्कार करेगा कि सत्कार करेगा। अपना काम किए जाना है। लंबे लंबे श्वास, ऐसे प्रेजेंट के साथ ऐसे बलवान बच्चे बनना है। अब बहुत से तो इसी में डरे गिर रहे 10-20 इधर अभी। ऐसे नहीं, ऐसे मजबूत बच्चे आपको बनना है कि कितनी बार कर सको एक बार में? 25 बार करके 4-5 बार में 20-25 बार किया, हो गया 100 बार। चलो पहला 25 बार हो गया। ऐसे इसके 4 स्टेप्स कर लिए, 4 इसके सेट कर लिए, 4 राउंड। फिर चलो दूसरा, 1 2 3 4, सीधे सीधे। सब बैठो, खड़े क्यों? जो खड़ा है वो कामचोर हरामखोर है। इन राजजादे, हरामजादों ने, शहजादों ने गड़बड़ी मचा रखी है। कई बार कहानी सुनाई है ना। कितनी बार करना? 25 बार करके 100 बार। अभी पसीना आने लगा? हाँ मुझे भी आ रहा है अभी थोड़ा थोड़ा। तो ये तो एक राउंड ही बता रहा हूं। शाम को चल ऐसे 100 बार जो कर लेंगे। अब सबको 100 साल जीना है। कितने साल? और 100 साल बिना व्यायाम के जो होगा तो क्या होगा? मोटापा। क्या होगा बोलो? बढ़ेगा बीपी। क्या बढ़ेगा? शुगर। क्या बढ़ेगा?
कोलेस्ट्रॉल, कैंसर, कोरोना, एसएलई, एमएस, ऑटोइम्यून डिजीज, अस्थमा, अर्थराइटिस, सब बीमारियां आएंगी। चारों तरफ से घात लगाए बैठी हैं। देखो, देश के सीमाओं की तो एक हद होती है। अभी हमारे पड़ोस में बॉर्डर नहीं है, इधर थोड़ा दूर जाके चाइना बॉर्डर है, थोड़ा और दूर लंबा जाएंगे 500-700 किलोमीटर तो उधर पाकिस्तान बॉर्डर आएगा, फिर बांग्लादेश, फिर दूसरे। लेकिन वो तो शत्रु तो थोड़े दूर भी रहते हैं, ये बीमारियां तो चारों ओर घूम रही हैं। चलो 100 बार करना है। अब पहला अभ्यास डिप्स वाला, अंदर बाहर पीछे आगे करके। चलो 100 बार मैं गिनूंगा। रिलैक्स, खुद पसीना बहा पसीना। हाँ, ऐसे देखो बहने लग गए तुम्हारे गुरुजी के। तुम यदि मेरे शिष्य और पसीने नहीं बहाते, तुम नालायक शिष्य हो, निकम्मे, कामचोर, हरामखोर, अपने गुरु को बदनाम करने वाले। ऐसे बनोगे, अच्छे शिष्य बनोगे तो देखो, एक काम है ये तो जो अभी अभी बता रहा हूं, ऐसे तो बहुत से काम है, अभी पूरे बताऊंगा। अब पहले अंदर अंगुलियां थी, अब बाहर। सब तरफ से मजबूत बनना है ना। लोग बेटियों को कमजोर समझते थे, इसलिए मैंने बेटियों को बुलाया ऊपर। चलो अब अंगुलियां बाहर। एक श्वास में 25 बार। कितने श्वास में? एक श्वास में। श्वास अंदर भर लिया, एक श्वास में मैंने 25 बार किया ईमानदारी से, तो इससे फिर फेफड़ा भी मजबूत होगा। मैं कह रहा था ना, योगियों को देख करके और किसी को यूं दिखे, दरिद्र कहीं का, ऐसे योग मुझे नहीं करना जिससे आदमी का पता ही ना लगे कि आदमी खड़ा है कि कोई भूत प्रेत का कंकाल है। हाँ, चलो बाहर की तरफ हो गया, अब अंदर की तरफ। 4 तरफ से कर रहे हैं, 100 बार हो जाएगा। 5वीं तरफ का भी बता देंगे फिर जो कर पाएंगे। अंदर की तरफ अंगुलियां। आज कारगिल युद्ध का विजय दिवस भी है, लेकिन विजय कैसे मिलेगी? योग से, कर्म योग से मिलेगी, अखंड निष्ठा से, प्रचंड निष्ठा से। अंदर की तरफ अंगुलियां, अंगूठे, और 25 बार करना है एक श्वास में। ज्यादा से ज्यादा 2 बार ले सकते हो, इससे ज्यादा मना है। मैंने 25 बार किया, ईमानदारी से गिन के कर रहा हूं, और एक श्वास में 25 बार। तो तुम्हारी प्राण शक्ति इतनी सबल होगी, चाहे लाखों शत्रुवार प्रहार करें तुम्हारे ऊपर। यह Z+ सुरक्षा। कौन सी है? Z+ सुरक्षा। एक तो ये बाहर वाली Z+ है। हाँ देखो, इधर भाई खड़ा ना, ऐसे ऐसे रहते हैं उसमें Z+ वाले में। अब ये Z+ तो सबको नहीं मिलती ना, ये वाली योग वाली Z+ सुरक्षा सबके लिए है। आगे की तरफ अंगुलियां ऐसे, और अब करना है 25 बार एक श्वास में। तो सब तैयार? चलो, भारत माता की।
30 बार हो गया भाई। रिलैक्स। ए बच्चों, कुछ घोटाला कर रहे हो, ऐसे ऐसे कर रहे हो, ऐसे नहीं करना। यह है काम चोरी, यह हरामखोरी, यह शॉर्टकट मारना, यह गड़बड़ घोटाला। व्यायाम में भी घोटाला, पढ़ाई में भी घोटाला। हाँ, ये घोटाला एक जगह नहीं होता है, ये संबंधों में भी है, घर परिवार में भी है, भाई भाई में भी है, गुरु चेलों में भी है। मामला गड़बड़ है। कितनी बार हो गया? 100 बार। ऐसे करना है आपको। कितनी बार? 500 बार। 4-4, 5-5 बार करो। एक बार तो पसीना बहाना पड़ेगा, नहीं तो चारों तरफ मैंने कहा बीमारियां बाट जो रही हैं, घात लगाए। लुटेरे चारों तरफ से लूटने के लिए तैयार हैं, सुरक्षा चक्र तैयार करो। अब एक और है मामला, इसमें भी कई तरह से करते हैं। अब अंगुलियों को आगे से मिला लो, ऐसे अंगूठा भी ऐसे रख लो। अब इसमें थोड़ा मामला और जोरदार होगा। करो। 1, 2, 3, 4, 5। चलो, इतना ही बहुत है आज। मामला गंभीर है। अब 25-25 बार करके, 5-5 बार करके तो रोज करिए। फिर संडे के दिन एकदम से नहीं बढ़ा देना कि अगले दिन उठ ही ना पाओ। पता लगा हड्डी पसली तोड़वा डाली, सारे मसल्स फोड़ डाले, तोड़ डाले। ऐसे नहीं होना चाहिए, धीरे धीरे करके, शनहि शनहि। करत करत अभ्यास के आवत जावत रासरी, सिल पर परत। अब बताओ, इतनी कोमल होती है। हमने तो ये सब कार्यक्रम किए हुए हैं, जो है माने चिड़स से लेकर के, चिड़स होता था पानी वहां भरने वाला, जिसमें उसका बना होता था चमड़े का, उसमें पानी भरते थे 40-50 किलो, 100 किलो एक बार आता था उसमें। फिर एक रहट होता था, तो रहट से लेकर के, चिड़स से लेकर के, बाल्टी से लेकर के, और उसमें रस्सी पर निशान पड़ते हैं। तो हमने 2-2, 3-3 इंच लंबे निशान देखे हुए हैं, हार्ड एकदम स्टोन के ऊपर। किससे? रस्सी से। इतनी कोमल होती है। चलो, कुछ कहते बड़े स्वामी जी हम तो नाजुक से हैं। फूल की पंखड़ियों से हो, नाजुक रहो। किसमें? श्रद्धा में, भक्ति में, प्रेम से भरे हुए। लेकिन कठोर बनो वज्र की भांति। मृदोनी कुसुमादपि वज्राणी कठोराणी वज्रादपि अस्मा भवतु नस्तनो। वेद भगवान कहते हमारे शरीर वज्र की तरफ फौलादी होने चाहिए। ऐसे लंबे लंबे श्वास, नीचे ऊपर, ऐसे 5-5, 10-10 बार करके, 25-25 बार करके, 100 बार, सारे मिला करके कम से कम रोज 100 बार। और संडे के दिन थोड़ी बढ़ा दो मात्रा। रिलैक्स, 500 बार तक। हाँ, सब तरह के अभ्यास में थोड़े से बता रहे हैं, तभी बनेगी बात। अभी पसीना बह रहा है, देखो मेरा तो टप्पा टप जारी है, सहस्त्र धारा बह रही है। हाँ, अब दूसरा है अगला अभ्यास। पहले हमने वक्ष विकास करा दिया था, डिप्स, फिर ये साधारण। अब राममूर्ति दंड में नीचे पूरे गए, ऊपर पूरे उठे, और वापस पूरे आ गए। ऐसे इतनी ताकत होनी चाहिए, नीचे ऊपर पूरे जा सके। वापस आने में ताकत लगती है थोड़ी सी। ऐसे कितनी कितनी बार करना है एक एक अभ्यास? 25-25 बार करके 100 बार कर लेना, ठीक है। बीच में थोड़ा विश्राम कर लिया। संडे के दिन आधा किलो से 1 किलो पसीना नहीं बहाया तो मामला भीतर से कहीं पर भी कोई ब्लॉकेज आ जाएगा, ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, पैरालिसिस हो जाएगा। अभी एक बेटी आई मेरे पास, स्वामी जी मुझे पैरालिसिस हो गया। मैंने कहा बेटा रोज अनुलोम विलोम करो। अब होने से पहले तो ये कठोर अभ्यास कर लो।
होने के बाद आधा आधा एक एक घंटा अनुलोम विलोम कर लो, 1 दिन से लेकर के 3 दिन में रिकवरी 100%। तो वक्ष विकासक तो पहले ही कर लिया था। देखो ये जो करते हैं ना, तो इसमें नीचे पूरा जाना चाहिए, ऊपर पूरा आना चाहिए, और बॉडी समानांतर रहनी चाहिए। फिर बायां पैर आगे ऐसे, चलो। और जो जवान बच्चे हैं उनको तो फास्ट करना चाहिए ऐसे ऐसे। ऐसे 12-13 दंड हैं, ये सबको लगानी है, पूरा संतुलन बनाना है। फिर वृश्चिक दंड, हाँ? ऐसे चलो, ऐसे करो सब। नीचे पूरा जाना, ऊपर पूरा आना, वापस भी पूरा जाना, ऐसे। वृश्चिक दंड के 2 अभ्यास हैं, फिर पार्श्व दंड है, फिर चक्र दंड है, फिर पलट दंड है। ये सारे अभ्यास होने चाहिए सबके पक्के, एकदम मजबूत। अभी तुम अपने आप को नहीं साधोगे तो क्या बुढ़ापे में साधोगे? तो फिर शेर दंड में अब ये पता लगेगा कि तुम्हारा संतुलन कितना है। पूरे पैर ऊपर उठेंगे, सिर आगे निकलेगा और संतुलन बनेगा। कोशिश कीजिए ऐसे ऐसे। देव शक्ति जी में तो पूरा संतुलन है भाई। इन्होंने शक्ति साधना भी की, ज्ञान साधना भी कर ली। ऐसे ज्ञान की साधना इस तरह मजबूत होना चाहिए, बेटियों को भी। तो ये शेर दंड है। चलो अब मिश्र दंड, ये 25 बार सब लगा लो, पूरा नीचे पूरा ऊपर, लंबे लंबे श्वास। और ये भी मैं एक श्वास में 25 बार करता हूं। चलो रिलैक्स, खड़े हो जाओ। हमारा अपने शरीर पर पूरा नियंत्रण हो, और शरीर से एक बार ऐसे पसीना बहना चाहिए, देखो जैसे मेरे शरीर से बह रहा है, पूरा पसीने से लथपथ। और जो सुबह ऐसे पसीना नहीं बहाता कम से कम 7 दिन में एक बार भी, तो उसके लिए मैंने नाम क्या दे रखा है? कामचोर। अब देख लेना कौन कौन है ऐसा। अब सुबह सुबह सारा देश, अब ये सारा कार्यक्रम हमारा 20 मिनट का चला। कितनी देर का? 20 मिनट। अब 20 मिनट पूरा हिंदुस्तान ऐसे व्यायाम कर ले तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत। अब इस एक काम के फायदे सुन लो। सारी दुनिया कह रही थी आराम करो, मैं कह रहा था आराम नहीं, कुछ काम करो मेरे भाई, काम करो, योग करो, कर्म योग करो। कामयाबी पीछे पीछे चलेगी, सफलता, विजय, उपलब्धियां, प्रतिष्ठा, सम्मान, सारी दुनिया के सारे देवताओं के, स्वयं भगवान के आशीष तुम्हारे पीछे पीछे चलेंगे। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, खड़े होकर के ऐसे कुछ आसन है जो सब कर सकते हैं, वही करा रहे हैं। पहले कठिन वाला दौर था, व्यायाम वाला, अब सरल वाला दौर है, आसन वाला। इसमें भी जो जितना कर पाए उतना कर ले। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन के बाद ये त्रिकोणासन, आराम आराम वाला कार्यक्रम है। ये सारा ऐसे व्यायाम करेंगे, आसन करेंगे, प्राणायाम करेंगे, ध्यान करेंगे। लोग चाहते हैं, मैं तो बड़े बड़े कार्यक्रमों में जाता हूं, स्वामी जी मुझे पतंजलि योग पीठ का उत्तराधिकारी बना दो। मैंने कहा जा, सुबह 4 बजे उठना पड़ेगा, रात को 10 बजे तक खून पसीना बहाना पड़ेगा। मना नहीं, ये काम नहीं करना। मैंने कहा फिर मुफ्तखोर है, कामचोर है, हरामखोर है। पतंजलि योग पीठ का
ये साम्राज्य नहीं है। क्रॉस करके कोणासन। सबको चाहिए जीवन में स्वास्थ्य, कोई बीमार नहीं होना चाहता। सबको चाहिए समृद्धि, सफलता, विजय, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी। बोले स्वामी जी इसका सीक्रेट बता दो, पतंजलि जैसा ब्रांड कैसे बनाया जाता है। मैंने कहा सुबह 4 बजे उठो। बोले ये तो सिलेबस में ही नहीं है कहीं, सुबह 4 बजे उठ के ब्रांड बनता है। मैंने कहा यही तो करना है, सुबह 4 बजे उठ के ब्रांड बनाना है, पसीना बहाना है। और अब सारी दुनिया मान रही है। कितना ही बड़ा ब्रांड बना हुआ था, कोरोना ने बैंड बजा दी सबकी, दोनों पैर पास में। और उसका वजन कितना सा, करोड़ों करोड़ों कोरोना ले लो तो भी 1 ग्राम वजन पूरा नहीं होता, जिन्होंने सारी दुनिया को, मानवता को खतरे में डाल रखा है। आगे झुक गए, माथा घुटनों से रखा, पीछे झुक गए, ऐसे बैलेंस बनाया। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, आगे झुक करके माथा घुटनों से लग जाए, ऐसे। बिना हिले डुले संतुलन। जीवन में विपरीत गुणों का समन्वय होना चाहिए। पूरी वीरता, शौर्य, पराक्रम, पूरा धीरज, पूरा धैर्य, पूरी शालीनता, पूर्ण अहिंसा। और हिंसा पूरी नहीं बोल रहा हूं, हिंसा का मतलब उल्टा होता है। अहिंसा भी पूरी और वीरता भी पूरी, शौर्य भी, पराक्रम भी, तेजस्विता भी पूरी, धैर्य भी पूरा और वेग भी पूरा। जब वेग में थे तब वेग भी पूरा था, अब धैर्य भी पूरा। ध्रुव की तरह, प्रहलाद की तरह अटल निष्ठा। हमारे जीवन के जो आदर्श है ना, उनको मैंने 5 शब्दों में कहा हुआ है। धरती जैसा धैर्य, अग्नि जैसा, वायु जैसा, जल जैसी, आकाश जैसी। ये कोई मैंने कहीं बाहर से नहीं सीखा है, किताबों से नहीं, ये तो जीवन का सत्य। जीवन 5 तत्वों से बना है, तो 5 तत्वों के गुण हमारे भीतर होने चाहिए। कुछ कहेंगे ऐसे बड़े, ऐसे जैसे कोई ब्रह्मज्ञानी धरती पर उतर के आया वो अभी अभी आकाश से है, कोई फरिश्ता। जी मेरी प्रकृति में ना ये नहीं है, आग तूफान नहीं है, मैं आंधी और तूफान की तरह नहीं चल सकता। मेरी प्रकृति तो बहुत शीतल है, जैसे समुद्र पुत्री उतर के आई। और कोई कहते हैं जी मेरे भीतर ना वेग इतना है प्रचंड कि मैं तो अग्निपुंज हूं, अग्निधर्मा हूं। मेरे अंदर शांति नाम की चीज नहीं है, ये बात नहीं बनेगी भाई। कुछ एकदम आग है, कुछ एकदम पानी पानी, कुछ में इतना धैर्य, इतने दीर्घ सूत्री हैं, वो कछुए को भी पीछे छोड़ देते। इसलिए नीति शास्त्रों में लिखा है, जो विवेक के लोग होते हैं उनको ऐसे लोगों को पास में भी नहीं फटकने देना चाहिए। जो दीर्घ सूत्री है, जो निस्तेज है, सब प्रकार के सद्गुणों का समन्वय जिनके अंदर है, उनके साथ रहना चाहिए, उनके साथ आगे बढ़ना चाहिए। उन्हीं के साथ आप जीवन में सफलता पा सकते हो। तो आसन खड़े होकर के बहुत तरह के हैं, ये तो थोड़े से करवा दिए। चलो बैठ जाओ। बैठ करके वज्रासन से ही शुरू कर देते हैं। तो वज्रासन में बैठ करके कुछ आसन, फिर पद्मासन में। वैसे तो दंडासन में बैठ करके सारे आसन किए जाते हैं। देखो पैर सामने खोल लो, ऐसे पैर सामने खोल लिए, फिर ऐसे पैर मोड़ते हैं ऐसे दंडासन में बैठ करके, फिर ऐसे वज्रासन हो जाता है, फिर पद्मासन होगा,
फिर दंडासन में ही बैठ करके फिर तुलासन भी होगा, फिर उसी में गोमुखासन, वक्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, जो भी आसन होते हैं वहीं से शुरू होते हैं। अंगूठा अंदर, अंगुलियों पर, मुठ्ठियां बांध। तो मैं कुछ बड़ी बातें कह रहा था। जीवन की ठीक ठीक समझ नहीं है इंसान को। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, सोच में भी समग्रता, संतुलन, व्यापकता, वैज्ञानिकता, तर्कशीलता, ज्ञान युक्त हो हम, तर्क युक्त हो, लेकिन साथ साथ में केवल ज्ञान से बात नहीं बनेगी। कुछ लोग कहते हैं खाली लॉजिकल सोचो। भाई लॉजिकल तो सोचो, तर्क करो, प्रश्न पूछो, लेकिन हर बात में ही प्रश्न प्रश्न प्रश्न, अति प्रश्न, वो भी अति तर्क भी गर्त में लेके जाता है। इसलिए ज्ञान और तर्क के साथ में श्रद्धा भी होनी चाहिए। और केवल ज्ञान की बातें, केवल तर्क वितर्क, केवल श्रद्धा भक्ति, केवल निष्ठा समर्पण नहीं बात बनेगी। वापस पुरुषार्थ होना चाहिए। इसलिए मैंने आपको एक बड़ा वाक्य बोला हुआ है, ज्ञान और श्रद्धा युक्त पुरुषार्थ के पराकाष्ठा का सातत्य ही सफलता का मूल। जो बड़ा वाक्य है, बड़ा जीवन का सत्य है, बहुत बड़ा सिद्धांत है। गर्दन सीधी, कुछ केवल शरीर बल बढ़ाने में लगे, कुछ केवल बुद्धि बल बढ़ाने में लगे, कुछ केवल श्रद्धा का बल बढ़ाने में लगे। बोले हम तो भक्ति मार्गी हैं, कुछ बोलते हम तो खिलाड़ी या नाड़ी हैं, हम तो दंड बैठक लगाने के लिए पैदा हुए। केवल पहलवान नहीं बनना। हमारे सामने उदाहरण है राम, कृष्ण, हनुमान, शिव, महर्षि दयानंद। उनमें बल की भी पराकाष्ठा है और ज्ञान की भी पराकाष्ठा है, श्रद्धा की भी पराकाष्ठा है। उनमें मानवीयता की, मानवीय गुणों की पराकाष्ठा है, शील की पराकाष्ठा है, शौर्य की पराकाष्ठा है, धैर्य की पराकाष्ठा है। वापस पीछे झुक गए तो सुप्त वज्रासन से पता लगेगा कि तुम्हारा बैलेंस कितना है। पीछे झुक जाओ और कमर टिकनी चाहिए जमीन पर, सामने घुटने मिलने चाहिए। सब करो। मैं देख रहा हूं बच्चे तो ठीक हैं इस मामले में, बड़ों की कमर में घोटाला हो गया थोड़ा थोड़ा। हाँ, ऐसे वापस पूरा संतुलन रहना चाहिए। थोड़ा सा जल्दी जल्दी कराते हैं क्योंकि मुझे और भी दूसरे कार्यक्रम करने होते हैं अभी। ऐसी पद्मासन में बैठ करके आगे पीछे झुकने वाले आसन, ऐसे ही फिर अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, उल्टे लेट करके सीधे लेट के। चलो थोड़ा थोड़ा करा देते, थोड़ा थोड़ा करवाएंगे। जो रोगी उनके लिए तो 1-1 मिनट से लेके 5-5 में 1 मिनट एक आसन होता है, हम 5-5 सेकेंड में कराते हैं। प्रतीकात्मक करवा रहे हैं। आगे झुक गए, पीछे झुक गए, अर्धमत्स्येंद्रासन और मत्स्यासन।
पहले मत्स्यासन, फिर सुप्त पद्मासन, पूरी कमर सीधी, फिर वापस, फिर पैर सीधे, बाएं पैर मोड़ लिया, दाहिना पैर उसके बाहर रखा, अर्ध मत्स्येंद्रासन। हाथ पीछे से घूम करके और जंघा से लग जाए, इतना घूमना चाहिए, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। फिर वक्रासन, दोनों तरफ से, फिर गोमुख आसन में हाथ पकड़ में आने चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी कम नहीं होनी चाहिए, नहीं तो धीरे धीरे फ्रोजन शोल्डर हो जाएगा। तो कुछ लोग कहते हैं जी हमारी प्रकृति तो व्यायाम करने की नहीं है, हमारी प्रकृति तो ऐसी नहीं है वैसी नहीं है। अरे भाई तुम्हारी प्रकृति में विकृति आ गई तो ठीक कर लो ना, प्रकृति को क्यों कोस रहे हो? लोग प्रकृति को कोसते रहेंगे। भगवान निर्दोष हैं तो उनकी रचना सदोष कैसे हो सकती है? प्रकृति में विकृति नहीं है, विकृति है तेरे उल्टी खोपड़ी में। अपना दिमाग ठीक कर ले। भगवान ने सृष्टि ठीक ठाक बना रखी, उसमें दोष मत देख। दोष देखते हैं स्त्रियों में, दोष देखते हैं पुरुषों में, दोष देखते हैं और भगवान के इस विधान में। अरे भगवान का विधान तो ठीक है, तू खुद ठीक हो जा, उल्टे लेट जाओ। तो हम उल्टी पुल्टी सोच न रखें जीवन के बारे में। सबसे पहले भुजंगासन, ये भी हम 10-20 बार से लेकर के 50-100 बार तक करवा देते मोटे मोटे भाई बहनों से। अलग अलग रोगों में अलग अलग आसन हम ऐसे बताते हैं, इसके 2 अभ्यास कम से कम रोज करवाते हैं। सुबह सुबह की धूप भी दिलाते हैं। ऐसे 100 बार तक करवा देते हैं मोटे मोटे भाई बहनों से जिनका स्ट्रक्चरल बैलेंस ठीक नहीं है, उनसे भी। फिर पीछे से पैर उठा लेते हैं, एक या दोनों पैर, और धनुरासन भी कर देते हैं, पूरा बैलेंस हो जाता है। फिर सीधे लेट जाते हैं, और सीधे लेट करके बहुत तरह के यूं तो आसन है, उसमें उत्तान पादासन 1 मिनट कम से कम, ऐसे 10-20 सेकंड से शुरू करके 1 मिनट तक लेकर के जाना है। तो पेट में डायबिटीज में पूरा फायदा होता है, तो स्ट्रक्चरल बैलेंस पूरा होता है, धीरज भी आता है, ध्यान भी लगता है, फिर मन शांत भी हो जाता है। दोनों तरफ से उठा दिया शरीर, पूरा संतुलन। और फिर मोटापा के लिए तो हम ऐसे 50 बार से लेकर के 100 बार तक करवाते हैं। अर्धहलासन करते हो, ऊपर नीचे पूरा करो सब। अर्धहलासन, पादवृत्तासन, गोल घुमा देते हैं। फिर द्विचक्रिकासन, तो ये अलग अलग आसन, मरकट आसन, और एक कठिन आसन भी करवाते हैं। पादांगुष्ठनासास प्रशासन करो, दोनों पैरों को तलवों से मिलाओ और मिला करके पैर ऐसे खींचो कि नासिका से अंगूठे लग जाएं। पादांगुष्ठनासास प्रशासन, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। इस प्रकार से छोटे बच्चे भी कर लेते हैं, जिनमें फ्लेक्सिबिलिटी है वो भी कर लेते हैं। बाकी तो शरीर का नाश मार रखा है। चलो बैठ जाओ बाईं करवट लेकर के, भगवान को कोसते रहते हैं और ऐसे बड़े गंभीर मुद्रा में तर्क देंगे, मैं नास्तिक हूं, मैं भगवान को नहीं मानता। मत मान, तेरे मानने से कोई, अब कोई यूं कहे मैं धरती को नहीं मानता, सूरज चंद्रमा को नहीं मानता, मैं
पेड़ पौधों को नहीं मानता, गाय को गाय, भैंस को भैंस नहीं मानता। मैं तो गधे को शेर और शेर को गधा मानता हूँ। भेड़ बकरियों को शेर शेर नहीं मानता हूँ और शेर को भेड़ बकरियां मानता हूँ। एक बार जाके सामने खड़ा हो जा, प्रमाण मिल जाएगा। फालतू में कुछ लोग बकवास करते रहते, बोलो भगवान भगवान भगवान, कुछ नहीं होता। भगवान तो है भाई, तुम्हारे कहने ना कहने से उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान ने तुम्हें इतना अच्छा शरीर दिया है, शरीर की एक एक कोशिका से लेकर के, रक्त की एक एक बूंद से लेकर के, स्किन सेल, ब्लड सेल, बोन सेल, ब्रेन सेल्स, एक एक सेल, जीन्स, क्रोमोसोम्स, ये डीएनए का पूरा जो स्ट्रक्चर है, उनसे बनने वाले टिश्यू, उनसे बनने वाले ऑर्गन से पूरा सिस्टम, और उसको चलाना, बनाना भी और फिर चलाना भी। साइंस में पढ़ते हैं कि 99% ये पूरा सिस्टम ऑटोनॉमिक है, वॉलंटरी सिस्टम तो 1% है, सब ऑटोमेटिक चल रहा है। कौन चला रहा है भाई? किसने बनाया, किसने चलाया? और लोग कहते हैं भगवान को मैं इसलिए नहीं मानता कि भगवान की भूमिका क्या है? भूमिका तो यह है कि संसार का कोई भी कितना ही बड़ा वैज्ञानिक हो, कितना ही बड़ा धनवान हो, गुणवान हो, महान हो, ऐश्वर्यवान हो, शरीर के कोशिका या ब्रह्मांड का एक परमाणु, एक एटम नहीं बना सकता। दूसरा, बनाने के बाद उसको चला नहीं सकता। एक एक सेल में, एक एक एटम में, एक एक क्षण में लाखों, अब ऐसा कहते हैं कि एक एक क्षण में अभी 2-2 लाख क्रियाएं हो रही हैं अंदर से। क्या क्या हो रहा है अभी तो कुछ पता ही नहीं है। थोड़ा थोड़ा कुछ एक कैलकुलेशंस, मैथमेटिक्स से खाली ये जो 1 और 1 2 होते हैं, यही नहीं होता है। ये मैथ है, ये फिजिक्स है, ये जो साइंस है, ये स्वयं से, मैंने बार बार कहा है, किसी भी सत्य का प्रारंभ स्वयं से होता है। मैथमेटिक्स अपने ऊपर लगाओ, मैथ हमारे लिए है, साइंस हमारे लिए है, बिजनेस हमारे लिए, मैनेजमेंट हमारे लिए है। सारा व्यापार, सारा प्रपंच, सारा व्यवहार, सारा संसार, सारा ब्रह्मांड, सारे इस पिंड में, ये सारा अपने को जानने के लिए जो भी हम पढ़ते हैं, ये सारा क्रमिक विकास है। ये हमारा शब्द शास्त्र से लेकर के, व्याकरण शास्त्र से लेकर के, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, अलग अलग लैंग्वेजेस, साइंस, टेक्नोलॉजी, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये जो पढ़ते हैं ये सब अपने भीतर हो रहा है, उसको जानने के लिए पढ़ते हैं। 5 मिनट तक तो ये करना है, फिर कपालभाति करो, चलो लय के साथ, निरंतरता के साथ, करते करते कुछ बातें कह रहा हूं। भगवान ने शरीर दिया हर एक इंसान को। वो नरेंद्र मोदी जी को भी वही शरीर दिया, अमित शाह जी को भी वही शरीर दिया है, राहुल गांधी जी को भी वही शरीर दिया है, ममता बनर्जी के पास भी वही शरीर है, और उद्धव ठाकरे जी से लेकर के, आदित्यनाथ योगी जी से लेकर के, और जो भी अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री बने हुए हैं, देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बने हुए हैं, पुतिन से लेकर के, जिनपिंग से लेकर के, और चंपिंग से लेकर के, ट्रंप पंप से लेकर के, सब जगह एक ही जैसे पंप मार रखे हैं परमात्मा ने। किसी में कोई भेदभाव नहीं है, सबको एक जैसा शरीर दे रखा है। वही बिल गेट्स के पास में शरीर है, वही वॉरेन बफेट के पास में है, वही और तमाम जुकरबर्ग और बड़े बड़े नाम लेते हैं दुनिया में, ये दुनिया के 10 धनवान है, ये दुनिया के 100 धनवान है, लिस्ट छापते रहते हैं। जितने भी दुनिया में धनवान हैं, गुणवान हैं, महान हैं, बलवान हैं, बोले ये खेल की जगत की बड़ी हस्तियां हैं, या अलग अलग फील्ड बना दिए। फिर कोई एग्रीकल्चर में, कोई इंडस्ट्री में है, कोई साइंस टेक्नोलॉजी में, कोई हेल्थ में, कोई एजुकेशन में, कोई पॉलिटिक्स में है, कोई स्पिरिचुअलिटी में है। बोले ये दुनिया का सबसे बड़े 10 धर्म गुरुओं में से ये है। तो हम ऐसा संसार बनाना चाहते हैं आने वाले 10-20 सालों में। हम भी योगी हैं, हम भी महर्षि दयानंद के चेले हैं, हम भी ऋषियों की संतान हैं, हम भगवान की संतान हैं। हमने जो ठान लिया वो करके दिखाएंगे। आने वाले 10, 20, 25 वर्षों में दुनिया के जब टॉप लोगों की गणना हो तो उसमें भोगियों की, रोगियों की गणना नहीं होनी चाहिए, इसमें योगियों की गणना होनी चाहिए। हर फील्ड में, बिजनेस में भी, बिजनेस वर्ल्ड की बात हो, हॉलीवुड की बात हो, बॉलीवुड की बात हो, वो विधायिका की बात हो, कार्यपालिका की बात हो, न्यायपालिका की बात हो, खबर पालिका की बात हो, सब फील्ड में
ब्यूरोक्रेट्स हैं तो टॉप ब्यूरोक्रेट्स में योगी होने चाहिए, गुरुकुल के पढ़े हुए, पतंजलि गुरुकुलम के ऐसे बच्चे होने चाहिए तेजस्वी, वो IAS हों, IPS हों, वो जुडिशरी में जज हों, वो सेक्रेटरी हों, जनरल सेक्रेटरी हों, चीफ सेक्रेटरी हों, वो स्टेट गवर्नमेंट में हो, सेंट्रल गवर्नमेंट में हो, अलग अलग मंत्रालयों में हो, वो हेल्थ के फील्ड में हो, एग्रीकल्चर में हो, वो जहां पर भी हो, उनके भीतर इतनी दिव्यता हो, परमात्मा ने जो अपरिमित ज्ञान, अपरिमित शक्ति, सामर्थ्य, संवेदना दी है, उसको पूरा प्रकट करें, उसके लिए प्रचंड पुरुषार्थ। इसलिए आज का मेरा विषय था अपने भीतर की अखंड योग निष्ठा, अखंड गुरु निष्ठा, अखंड कर्म निष्ठा, अखंड स्वधर्म निष्ठा, अखंड राष्ट्र निष्ठा, अखंड सेवा निष्ठा, अखंड ज्ञान निष्ठा। सुबह सुबह योग करके अपनी निष्ठा को प्रचंड बनाते हैं। निष्ठा खंडित हो गई, जिसकी निष्ठा खंडित हो गई वो 1 नंबर का आदमी नहीं, वो 2 दर्जे का आदमी है, दूसरी कोटि का आदमी। और मुझे दूसरी कोटि का आदमी पसंद नहीं। मैंने दूसरे दर्जे का काम खुद भी नहीं किया, और जो दूसरे दर्जे का काम करता है, तीसरे दर्जे का काम करता है, और फिर एक होता है घटिया दर्जे का। कुछ होते हैं प्रथम कोटि के, कुछ मध्यम कोटि के, कुछ सामान्य कोटि के, और तीसरे होते हैं, चौथे होते हैं घटिया कोटि के। ये घटिया दर्जे का काम, घटिया दर्जे का जीवन, ये ठीक नहीं है। जब भगवान ने बिना किसी भेदभाव और पक्षपात के, मैंने कई बार कहा, सबसे बड़ा दुनिया का आश्चर्य वो नहीं जो हम कहते हैं 7 वंडर, 8 वंडर्स, 9, 10 वंडर्स, दीज वंडर्स आर नॉट वंडर्स। सबसे बड़ा वंडर और बवंडर ये है, सबसे बड़ा वंडर तो यह है कि एक एक व्यक्ति को परमात्मा ने अपरिमित ज्ञान, शक्ति, सामर्थ्य, ऐश्वर्य, विद्या, विभूति, वो सब कुछ दिया है जो किसी दुनिया के सबसे कामयाब इंसान में देखने को मिला था, मिल रहा और मिलेगा। ये तो है सबसे बड़ा वंडर। और बवंडर क्या है? ये सब कुछ पाकर के आदमी गरीब बन रहा है, कोरोना से मर रहा है, बीपी से, शुगर से मर रहा है, गरीब है, लाचार है, 2 वक्त की रोटी नहीं है, 80 करोड़ लोगों को यहाँ पर खाना खिलाना पड़ता है। बोले गरीबों का देश है भारत। अभी भी भारत को बोले ये तो जड़ की पूजा करने वाला, ये जो है भेड़ बकरियां चराने वाला, सांप सपेरों वाला, ये तो ऐसा वैसा भारत का अनादर करते हैं, ऐसा कह करके कि इस देश में निस्तेजता है, इसमें कोई सिविलाइजेशन नहीं हुआ। सिविलाइजेशन बोला हमने सिखाया इसको, साइंस और टेक्नोलॉजी हमने बताया इसको, समृद्धि ऐश्वर्य हमने सिखाया इसको। ये सब बातें झूठी है। ये भारत 200 वर्ष पहले तक दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत रहा है, आध्यात्मिक ताकत रहा है, सामाजिक ताकत रहा है, सैन्य ताकत रहा है। 200-250 वर्ष पहले इस देश में न जाने कैसे क्या ऊंची नीची बातें हुई। इंसान से अपने आप ने भेदभाव करना शुरू कर दिया, आपस में लड़ मरे। एक ही पूर्वजों की संतान, एक ही योग तत्व, अध्यात्म तत्व, धर्म तत्व, सत्य के उपासक, एक ही सत्य के उपासक, एक ही तत्व के उपासक, एक ही धर्म के उपासक, एक ही ईश्वर की संतान, एक ही पूर्वजों की संतान, एक ही धरती माता की संतान आपस में लड़ बैठे और खंड बंड हो गए। आज भी ये सब मामला उल्टा पुल्टा चल रहा है। तो कह रहा था हमें भगवान ने इंसान बनाया और जन्म के साथ ही यदि इसको इकोनॉमिकली वैल्यूएट करें तो हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों नहीं, खरबों की दौलत देकर के भेजा है। हम जन्म से ही धनवान हैं, जन्म से ही करोड़पति, अरबपति। एक एक शरीर के सेल की कीमत, एक एक ऑर्गन की कीमत और इस दिमाग की कीमत तो कोई आंक नहीं सकता। अकूत धन दौलत, असीम धन दौलत, ऐश्वर्य, जो कुछ कहें, भगवान असीम है, अनंत है, विराट है। हम उस अनंत के उपासक हैं और उसने अनंत ज्ञान, अनलिमिटेड नॉलेज, अनलिमिटेड इमोशंस, एनर्जी, अनलिमिटेड पावर, अनलिमिटेड पीस, अनलिमिटेड वेल्थ, सब कुछ अनंत अनंत, असीम, अथाह, अपरिमित, अप्रतिम ज्ञान, शक्ति, सामर्थ्य, विद्या, विभूति, ऐश्वर्य से हमें युक्त किया है। इसलिए हम कहते हैं हम अनंत के उपासक हैं, हम असीम के उपासक हैं। और जो अनंत कोटि ब्रह्मांड के, जो अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी हैं, वो मेरे पिता, मैं उसकी संतान। मुझे ऐसा ही काम करना एक क्षण के लिए भी। छोटे छोटे बच्चों, क्या बोला बच्चों? हम
किसके उपासक हैं बच्चों? भी क्या बोला? हमारे भीतर शक्तियां कितनी है? अनंत। चलो अनंत एक शब्द बोलते हैं, अनंत बोलते हैं, असीम बोलते हैं, अनंत बोलते हैं। हमारे भीतर ज्ञान कितना है? अनंत। हमारे भीतर श्रद्धा भक्ति प्रेम संवेदना भी कितनी है? अनंत। हमारे भीतर शक्ति भी कितनी है? ऐसा हमारा जीवन होना चाहिए। हमारी ये जो दिव्यता है ये खंडित नहीं हो। अच्छा, ये कपड़े खंडित हो जाएं, चारों तरफ से फट जाएं, ये कपड़े फट जाएं पूरे, माने अधो वस्त्र ऊपरी वस्त्र जो भी हम कुर्ता पैजामा अंडरगारमेंट्स जो भी पहनते हैं, ये खंडित हो जाएं वस्त्र तो पहनेंगे आप? नहीं पहनेंगे। यज्ञोपवीत खंडित हो जाए तो पहनेंगे आप? किसी का व्रत खंडित हो जाए, ब्रह्मचर्य का व्रत है, सेवा का व्रत है, संबंध खंडित हो जाए, पति का, पत्नी का, माता का, पिता का, गुरु का, शिष्य का, तो हमें फिर अच्छा नहीं लगता है, उसमें हम जीना नहीं चाहते। तो अब सभी मेरे साथ बोलेंगे, हमारा योग, हमारा ज्ञान, हमारी निष्ठा, हमारे व्रत अखंडित रहेंगे। ऐसे हमें जीवन जीना है। योग खंडित नहीं होना चाहिए, हमारा व्रत खंडित नहीं होना चाहिए, ज्ञान प्रवाह निरंतर 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 बना रहेगा। तो एक क्षण के लिए भी, एक दिन के लिए भी नीचे नहीं, जो नीचे आया वो गिर जाएगा। उसी को कहते हैं गिरा हुआ है, पतित है। उसको नीचे गिर गया, उसी को, ये ऊंच नीच आदमियों में नहीं है, ये कर्मों में है। नीच कर्म करने वाला नीचा होता है, ऊंचा कर्म करने वाला ऊंचा होता है। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था मध्य तिष्ठन्ति जघन्य गुण वृत्ति स्थाधो गच्छन्ति तामसा। तो नीचे नीचे नहीं गिरना। उद्यानम ते पुरुष नावयानम। तो ऐसा आज व्रत दिया है सबको, और तुमको तुम्हारी कसम। किसकी कसम खिलाई तुमको? तुम्हारी नहीं, हमारी। हाँ, अपनी कसम खानी है। हम अपनी कसम खाते हैं, संकल्प लेते हैं, शपथ लेते हैं, व्रत लेते हैं। मेरे साथ बोलो, अग्ने व्रतपते व्रतम चरिष्यामि तच्छकीयम तन्मे राध्यताम इदम अहम। हाथ जोड़ के बैठो। इदम अहम अनृतात् सत्यम उपैमि। ओम व्रतेन दीक्षाम आपनोति दीक्षया आपनोति दक्षिणाम दक्षिणा श्रद्धाम आपनोति श्रद्धया सत्यम आप्यते। तो आज आपको व्रत दिला दिया है कि हम अपने व्रतों से कभी विचलित नहीं होंगे। योग का व्रत, ज्ञान का व्रत, विद्या का व्रत, गुरु की आज्ञा पालन करने का व्रत, सत्य में जीने का व्रत, वेद के अनुसार शास्त्र के अनुसार जीने का व्रत। ये व्रत हमारे अखंडित हो, योग हमारा अखंडित हो, श्रद्धा हमारी अखंडित हो। एक क्षण के लिए भी देखो, ऊपर से नीचे तक विचारों से हमें विचलित, विचार हमारे खंडित ना हो। ये आंखें उल्टा पुल्टा ना देखे एक बार भी उल्टा पुल्टा देखना, एक बार भी उल्टा पुल्टा सुनना, एक बार भी उल्टा पुल्टा बोलना, एक बार भी उल्टा पुल्टा खाना पीना, एक बार भी उल्टी पुल्टी भावना नहीं रखनी। उल्टा पुल्टा कर्म, ये उल्टा पुल्टा नहीं करना, तब फिर संसार में तुम बड़े काम कर पाओगे। और कहीं कोई उल्टा पुल्टा चल भी रहा हो तो उसको उपेक्षा कर दो, उसका अनादर कर दो। एक क्षण के लिए भी बुरी बात का आदर नहीं करना है, बुरी बात का। और एक बार भी अच्छी बात का अनादर, तिरस्कार। अच्छे बच्चे हैं सब हैं। चलो इन बच्चों के लिए ताली बजा दो भाई, बहुत अच्छे बच्चे बनेंगे यार, सब बहुत अच्छे बच्चे हैं। और ये बच्चों से लेकर के, बड़ों से लेकर के बुजुर्गों तक आज सबको समझा रहा हूं। सब इसी में उल्टा पुल्टा जी रहे होते, इसीलिए मैं बोल रहा था 99% लोग संसार में दुखी हैं, असफल हैं, दरिद्र हैं, इसीलिए कि वो
जैसा जीवन जीना चाहिए उस तरह से एकनिष्ठ होकर के, योगनिष्ठ होकर के, आत्मनिष्ठ होकर के, सत्यनिष्ठ होकर के, गुरुनिष्ठ होकर के जीवन जी नहीं पाते। अनुलोम विलोम कर लो, समापन कर रहे हैं अभ्यास का। हमें ऐसा जीवन जीना है और सबको ऐसा जीना है। इसके लिए पूरा आग्रह रखना है, ऐसे सत्य के आग्रही बनना है। यही सत्य का आग्रह था महर्षि दयानंद में, इसलिए उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश लिखा। यही सत्य का आग्रह था राम में, कृष्ण में। यही सत्य का आग्रह था हनुमान में, गौतम, कणाद, जमिनी, पाणिनि, पतंजलि में, शिव में, सब हमारे पूर्वजों में, चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह में, महाराणा प्रताप में, छत्रपति शिवा में, रानी लक्ष्मीबाई में, यही चेन्नम्मा में, अल्लूरी सीताराम राजू में, सभी हमारे क्रांति धर्मा, शांति धर्मा, हमारे महापुरुष वीर वीरांगनाओं में, ऋषि ऋषिकाओं में यही सत्य का आग्रह था। वो सत्य के आग्रही थे। सत्याग्रह और सत्याग्रही ये कोई आंदोलन नहीं है, ये कोई मारधाड़ नहीं है। जीवन में ऐसे हम सत्य के आग्रही बने, दुराग्रही ना बने। एक एक कदम सत्य की ओर आरोहण पाए, सत्य की ओर आरोहण पाते हुए हम परम सत्य को प्राप्त। जीवन में एक के बाद दूसरा कदम हमारा ऊंचाई की ओर जाना चाहिए। स्टेप बाय स्टेप हमें ऊंचा उठना है, परम सत्य में प्रतिष्ठित होना है। प्रमाद से भी, भूल कर भी भूलना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। ये मानवीय कमजोरियां हैं ना, इनका शिकार नहीं। ये सब जगह है। मनुष्य के भीतर ही देवासुर संग्राम है, धर्म युद्ध है। अच्छी बुरी चीज है, संसार में भी अच्छी बुरी चीज है ही। बोले हैं क्यों? बोले है, इसमें क्या? बोले अग्नि अग्नि क्यों है, आग आग क्यों, पानी पानी क्यों है? तो एक ही अंतर सुनाते हैं, बड़ा कमजोर है आदमी। अब इस कमजोरी से बाहर निकलना है। इसको बोलते हैं अंग्रेजी में ह्यूमन वीकनेसेस, हिंदी में बोलते हैं मानवीय दुर्बलताएं। नहीं, इनका शिकार नहीं होना है। तुम देवत्व के पथ के पथिक हो, तुम ऋषियों की संतान हो। रोज मैं कहता हूं इस बात को, सुबह भोर में उठते ही सोचो ब्रह्म मुहूर्त में, मैं ब्रह्म की, ईश्वर की, भगवान की, धरती माता की, ऋषि ऋषिकाओं की संतान हूं। मैं एक महान परंपरा का प्रतिनिधि, उत्तराधिकारी हूं। मैं अपने कर्तव्य से च्युत नहीं होगा। इसलिए हम अच्युतम केशवम, हम भजन गाते, कीर्तन गाते अपने महापुरुषों के। वो कभी डिगे नहीं थे। अनुलोम विलोम करो। दूर जान के हो अंधेरे, तू हमें जान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले। अनुलोम विलोम लगातार करते रहो। कमजोरियों का, दुर्बलताओं का शिकार नहीं होना। एक क्षण भी नीचे नहीं गिरना है। अपने स्वरूप से, अपने स्वधर्म से, अपने योग धर्म से, अपने अध्यात्म धर्म से, अपने संन्यास धर्म से, अपने ऋषि धर्म से, अपने मानव धर्म से, अपने राष्ट्र धर्म से, अपने नैतिक धर्म से, जो भी शब्द बोलो।
जान के हो अंधेरे। चलो अनुलोम विलोम पूरा हो गया तो ऐसे 5-5 मिनट करके ये 10-15 मिनट कराते हैं। आज वक्त कम है, रामरुद्र गीत करा देते हैं। उद्गीत, लंबा गहरा श्वास। ओम का ध्यान मौन हो जाते। तो आज मौन होकर के संकल्पित होंगे कि हम महर्षि दयानंद की तरह अविचलित, अखंड होकर के, अटल होकर के, अखंड साधना, अखंड गुरु निष्ठा, अखंड वेद निष्ठा, अखंड धर्म सत्य निष्ठा, अखंड राष्ट्र निष्ठा, अखंड ज्ञान निष्ठा, अखंड गुरु निष्ठा, अखंड विद्या निष्ठा, ज्ञान निष्ठा, अखंड व्रत हो हमारे, संकल्प हो हमारे। एक क्षण के लिए भी हम डिगेंगे नहीं, किसी को डिगाएंगे भी नहीं, खुद नहीं गिरेंगे, औरों को नहीं गिराएंगे, किसी को नहीं चिढ़ाएंगे, किसी को नहीं चिढ़ाएंगे, किसी को नहीं गिराएंगे। खुद उभरना है, औरों को उभारना है। संगच्छध्वम संवदध्वम सम्मो मनान से जानता। खुद उठेंगे, औरों को उठाएंगे, आगे बढ़ेंगे। इतने ऊंचे कि जीवन में परम आरोहण पाएंगे, परम सत्य का, देवत्व का, ऋषित्व का, ब्रह्मत्व का, विराटता का आरोहण, नर से नारायण होने का, मानव से महामानव होने का, ये आरोहण नित्य पाते जाना है। इसी के लिए हम ओंकार ब्रह्म की, ओंकार की, गायत्री की उपासना करते हैं। और मैंने कहा ओंकार का विस्तार है गायत्री, गायत्री का सार है ओंकार। और ओंकार और गायत्री की उपासना करते करते जिस अनंत ब्रह्म की उपासना करते हैं, उस अनंतता को अपने भीतर हमें जागृत करना है। अब दोनों हाथों को ऊपर उठाना है। ये तो थोड़ी देर हृदय चक्र, आज्य चक्र, भ्रुकुटी, सहस्रार, ब्रह्मरंध्र में ध्यान लगा करके ऐसे
ओंकार के साथ एकाकार होते हैं। ऐसे रोज हमें योग करना है, संडे के दिन विशेष करना है। आज विजय दिवस पर सभी वीरों को, क्रांतिकारियों को, जिन्होंने अपने शौर्य से, अपने तप त्याग से, अपने बलिदान से, अपने प्राणों की आहुति देकर के भारत माता के सम्मान स्वाभिमान की रक्षा की हम भी व्रत लेते हैं कि हम अपने वीर वीरांगनाओं के, ऋषि शिखाओं के सपनों का भारत बनाएंगे, उन्हीं के पथ चिन्हों पर आगे बढ़ेंगे, एक क्षण के लिए भी अपने कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होंगे। इतना ही कह करके अभी आस्था पर श्रद्धेय आचार्य श्री के आयुर्वेद दर्शन के कार्यक्रम को देखेंगे। इसके बाद इंडिया टीवी पर तो 8 बजे हम रोज मिलते ही हैं नए नए संकल्पों के साथ। आज दिन भर सारे संगठन के साथ सुबह 10 बजे से लेकर के एक क्षेत्र में और फिर 2 बजे से लेकर के दूसरे भारत के क्षेत्र में 600 से अधिक जिलों, 5000 से अधिक तहसीलों, 2.5 लाख से ज़्यादा गांवों तक फैला अपना पतंजलि संस्था संगठन का ये योग का विस्तार का पूरा एक संगठित पुरुषार्थ। आज दिन भर उसके साथ हम संयुक्त होंगे। आप भी अपने अपने स्वकर्म स्वधर्म को निभाएंगे। ओम शांति शांति शांति।